प्रिय विद्यार्थियों, हरिहर पाठशाला में आपका स्वागत। मैं आपका सखा डी.आर. शर्मा आज प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि से सूरदास की झोंपड़ी नामक कहानी के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की जो रचना की है उसका एक अंश सूरदास की झोंपड़ी के रूप में आपकी पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 में संकलित है। तो आइए चलते हम कहानी की ओर। कहानी के बारे में संक्षेप में कुछ जान लेते हैं। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरव की पत्नी, जिसका नाम सुभागी है, वो भैरव की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वो उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता है, पीता है। उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नज़र भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उससे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नज़र रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की यह विशेषता है बच्चों कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो उसके जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो ये आत्मविश्वास था सूरदास का, ये आशावादिता झलकती है इस पूरी कहानी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं कहानी की ओर। रात के 2 बजे का समय हुआ होगा कि अचानक झोंपड़ी में, सूरदास की झोंपड़ी में आग लग जाती है। तो सभी ग्रामीण वहाँ पर जुट जाते हैं आग बुझाने के लिए। असफल प्रयत्न करते हैं, परंतु आग किसी की भी नहीं बुझती। और सूरदास को झोंपड़ी के जल जाने का उतना दुख नहीं है, वो झोंपड़ी के अंदर जाना चाहता है। अब क्यों जाना चाहता होगा? क्योंकि उसने झोंपड़ी के अंदर एक पोटली रखी थी जिसमें उसने अपनी मेहनत के 500 चांदी के सिक्के जमा कर रखे थे। उसे चिंता तो उस पोटली की थी, झोंपड़ी की नहीं। अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं ग्रामीण लोग। यहाँ मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हैं। कहानी के विस्तार में नहीं जाएंगे, अन्यथा हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर तरह तरह की बातें होती है। तो एक नायक राम, एक व्यक्ति जो कहता है कि चूल्हा ठंडा किया था, वही तभी आग लगी होगी, शायद चूल्हा नहीं बुझाया होगा। तो कहता है नायक राम कि चूल्हा ठंडा किया तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य, वो जानता है कि सभी को यह शक था, ये अंदेशा था कि जगधर सूरदास से खार खाए बैठा है, इसीलिए शायद उसी ने ये आग लगाई होगी। तो ये सारी बातें होती है, आग बुझाने की कोशिश भी की जाती है, परंतु सूरदास का ध्यान झोंपड़ी के अंदर जाने की तरफ ही रहता है। जैसे ही पूरी झोंपड़ी जल जाती है, लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं और सूरदास थोड़ा सा आग ठंडा होने देता है और झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर लेता है। उस राग के बीच में
और ढूंढने का प्रयत्न करता है कि कहीं वो चांदी के सिक्के ज़रूर इसी में कहीं रहे होंगे। भले ही थैली पोटली जल भी गई होगी, परंतु चांदी फिर कहीं जाने वाली नहीं है, तो यहीं पर ही होगी। उसको ढूंढता रहता है, क्योंकि पूरे जीवन भर की उसकी जमा पूंजी वो थी। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि इससे वो पितरों का पिंडदान करेगा और अपने पोते मिठुआ की शादी करेगा। एक ऐसे कुछ स्वप्न उसने संजो के रखे थे, और उससे पोटली नहीं मिलती है, बल्कि उसके अलावा उसको कई घर के सामान छोटे मोटे जो उसके थे वो मिलते हैं, कि तवा मिलता है, लोटा मिलता है, और हर बार उसे यही लगता है कि शायद पोटली हाथ लग गई है, परंतु पोटली उसके हाथ नहीं आती है और वो निराश हो जाता है। और उसे लगता है कि पोटली अब मुझे नहीं मिल रही है, मेरा पूरा सपना अब चूर हो गया है, जो पूरा स्वप्न मैंने जीवन का बुन रखा था। तो ऐसा कुछ उतने में वहाँ पर जगधर आ जाता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, और सुबह तक उस राख के ढेर को वो लटता पटता पलटता रहता है, परंतु पोटली का पता नहीं चलता। तो इसी बीच जगधर वहाँ पर आ जाता है। जगधर को लगता है कि सूरदास को मुझ पर आग लगाने का शक है। अब ये हम कहानी में थोड़ा सा पहले आपको बता चुके हैं कि जगधर क्यों अपने आप को मानता है कि उस पर संदेह किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो भैरव की पत्नी थी जिसका नाम सुभागी है, वो सुभागी को बहुत मारता पीटता था, और जगधर भी उस पर बुरी नज़र रखता था, क्योंकि एक बार मारपीट के बीच में वो सुभागी सूरदास की झोंपड़ी में छिपने चली जाती है, और लोगों द्वारा यह अफवाह या इस तरह का एक बात फैलाई जाती है कि हो सकता है कि सूरदास और सुभागी के भी कोई संबंध हो। तो इस वजह से भैरव भी सूरदास से खार खाए बैठा है, दुश्मनी लेता है, और जगधर भी मनी मन सूरदास से ईर्ष्या करता है। तो आगे चलते हम। अब जगधर भैरव के पास चला जाता है और वहाँ पर बातचीत करता है भैरव के साथ जगधर की सूरदास की झोंपड़ी में आग लग गई है। तो उसे कुछ अंदेशा हो जाता है जगधर को कि हो सकता है कि भैरव ने आग लगाई होगी, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इससे बदला लूँगा सूरदास से, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ हो सकता है इसके अवैध संबंध है, ऐसा वो मानता था। तो इसी के चलते जगधर को भी विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं भैरव ने ही उसकी झोंपड़ी में आग लगाई है। तो बातचीत के दौरान भैरव ये स्वीकार भी कर लेता है कि उसी ने आग लगाई, क्योंकि उससे बदला लेना चाहता था। तो इसी बीच भैरव आवेश में आकर के ये बात भी कह देता है कि जैसे ही मैं आग लगाने के लिए गया था, मुझे वहाँ पर एक पोटली भी मिली, उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। तो जगधर की छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं, वो ईर्ष्या से जल उठता है, और उसे लगता है कि एक साथ भैरव के पास इतने पैसे आ गए, तो वो इसकी शिकायत या इस तरह का शिकायत करने के लिए वो जाना चाहता है सूरदास के पास। इससे पहले वो एक निवेदन करता है भैरव से कि उसे ये पैसे लौटा देने चाहिए, क्योंकि ये सूरदास की जमा पूंजी है। ये उसका सूरदास के प्रति कोई आत्मीय भाव नहीं था, यद्यपि उसमें ईर्ष्या का भाव था। वो चाहता था कि भैरव के हाथ जाने अनजाने या बिना मेहनत किए उसके हाथ बहुत बड़ा धन लग गया, इसी के चलते वो उसे लौटाने की बात कर रहा था। तो जगधर बहुत ईर्ष्या भाव से उस पोटली को लौटाने की बात करता है। तो इन्हीं बातचीत को सुभागी भी सुन लेती है, और उसे बहुत ग्लानि होती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, कि मेरे और सूरदास ने मुझे आश्रय दिया था, मुझे बचाया था भैरव से मारने के लिए, और इसका बदला सूरदास को अपना धन और अपनी कुटिया जला करके देना पड़ा। इसलिए बहुत उसे आत्मग्लानि होती है, और वो ये प्रयत्न करना चाहती है कि मैं सूरदास का वो धन किसी न किसी रूप से भैरव से ले लूं और उसे वापस कर दूं। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगले पृष्ठ की ओर हम चलते हैं। और सूरदास को धन की पोटली होने की बात को छुपाना, और वैसे ही वहाँ पर अब जगधर सूरदास के पास आ जाता है, और वहाँ पर वो कहता है सूरदास को कि आपका जो धन, आपका जो पैसा है, वो भैरव चुरा के ले गया है, और आग भी भैरव ने ही लगाई है। किंतु सूरदास इस बात को छिपाता है कि उसके पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं था। और उसे क्यों यह बात छिपानी पड़ी,
क्या इसका प्रश्न मैं आपसे जान सकता हूँ या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो वो क्यों धन को छुपाना चाहता है कि सूरदास के पास भी इतना धन था? क्योंकि कि भिखारी के पास इतना धन होना एक लज्जाजनक बात हो सकती है और लोग उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए सूरदास इस बात को छुपा रहा था कि किसी प्रकार का कोई धन उसका नहीं लूटा गया है। भले ही झोंपड़ी में आग लगी हो, परंतु पैसों की बात से वो बिल्कुल भी मुकर रहा था। और इस तरह से जबकि सुभागी और जगधर को सब पता था, भैरों को भी, कि पोटली किसके पास है और आग किसने लगाई, ये सब कुछ रहस्य उद्घाटन हो चुका था। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा ही सारा खेल चलता रहता है और सुभागी और जगधर वहाँ से चले जाते हैं तो सूरदास उसी राख के ढेर पर बैठा है और पूरा उस राख को उलट पलट रहा है। मन में नैराश्य का भाव तो था। तो उतने में कुछ बच्चे, जिसमें उनका बेटा पोता भी शामिल था, पीछे से बच्चे कहीं झगड़ जाते हैं खेल में। तो एक बच्चा आवाज़ देता है कि खेल में क्यों रोता है, इससे खेल का आनंद खराब हो जाता है। ये बात सूरदास के कानों तक पहुंच गई और उसने उस बात को अपने उस किस्मत के साथ जोड़ दिया कि मेरे साथ भी एक ऐसा ही खेल हो रहा है, ये जीवन का खेल है और मैं इसमें रो रहा हूँ, तो मुझे नहीं रोना चाहिए। और ये उस भाव ने, उस बात ने बिल्कुल सूरदास को पलट दिया और एक आशा का संचार कर दिया। और उसने सोचा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों निराश हो रहा हूँ, ये धन, ये झोंपड़ी मैंने ही बनाई थी, मैंने ही ये धन कमाया था, तो फिर से भी कमाया जा सकता है, फिर से भी ये झोंपड़ी बनाई जा सकती है, इसमें निराश होने की क्या बात है। तो ऐसे आशा का संचार सूरदास के मन में होता है और वो बिल्कुल बच्चे की तरह वहाँ पर हो जाता है और पूरी राख को उड़ाने लग जाता है और सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, वो भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं और वो भी इन बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। तो पूरी की पूरी झोंपड़ी की राख खेल खेल में इधर उधर बिखर जाती है और अब सारे बच्चे वहाँ पर खुशी मनाने लग जाते हैं। तो इसी खेल में उनका पोता, सूरदास का पोता पूछता है कि दादा, अब हम रहेंगे कहाँ? तो सूरदास कैसे दूसरा घर बनाएंगे? मिठुआ कहता है, जो उनका पोता है, और कोई फिर आग लगा दे? तो सूरदास कहते हैं फिर बनाएंगे। तो मिठुआ फिर से कहता है, और फिर लगा दे तो हम फिर से बना देंगे। मिठुआ फिर से कहता है इसी सहज भाव से, और कोई 1000 बार लगा दें? तो सूरदास का जवाब था, हम भी 1000 बार बना देंगे। बालकों को संख्याओं से कुछ बातें करने की विशेष रुचि होती है, तो मिठुआ ने उसी अंदाज में पूछ लिया, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? तो सूरदास ने भी उसी बालोचित सरलता से उत्तर दे दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो ये बात थी, ये आशा थी, ये उम्मीद थी और ये आशा का संचार था सूरदास के अंदर कि वो बिल्कुल उस दुख से उबर गया था और बिल्कुल बच्चा बन गया था। और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जीवन में भी इस तरह के कई सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाभ हानि ऐसे पड़ाव आते रहते हैं। और जिसने इस पूरे जीवन को बच्चों के खेल के आनंद की तरह ले लिया, तो वो तो उसको जीत जाएगा, अन्यथा वो बिल्कुल एक तनाव की स्थिति में रहेगा अगर हम चिंतित होते रहें। क्योंकि जो हमने कमाया है, अगर हम सक्षम हैं तो हम फिर से कमा सकते हैं। तो ये कुछ बात, ये केंद्रीय भाव इस कहानी का है। अर्थात निराशा पर आशा की विजय अवश्य होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। इसमें पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नाइकराम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब झोंपड़ी में आग लग रही थी तो उनमें से एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति नाइकराम, जो यह कहता है, किसी ने पूछा होगा कि चूल्हा ठंडा किया था कि उसी से तो नहीं आग लगी? तो उसका कथन था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नाइकराम जानता था कि जगधर सूरदास के साथ दुश्मनी का भाव रखता है। सभी को ये अंदेशा था कि ज़रूर आग सूरदास ने, जगधर ने लगाई होगी सूरदास की झोंपड़ी में। तो इसीलिए
वो कहता है कि अगर चूल्हे से आग ना लगती, अगर ठंडा कर दिया तो झोंपड़ी ना जलती, तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अर्थात ये दुश्मन ने जानबूझ करके आग लगाई है और इसीलिए इस आग लगाने से उनका कलेजा ठंडा ज़रूर हुआ होगा। यही कहने का भाव है यहाँ पर नायक राम का। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई। अब झोंपड़ी जलाने वाला इसमें भैरव है, उसने क्यों जलाई। अब हम ये समझ चुके हैं, जान चुके, इसका उत्तर आप दे सकते हैं भली भांति कि भैरव की पत्नी सुभागी थी, उसको बहुत मारता पीटता था क्योंकि वो नशे में रहता था भैरव, इसलिए बहुत मारता पीटता। एक बार मार पीट करके वो छुपने के लिए सूरदास के झोंपड़े में चली जाती है और सूरदास उसको शरण दे देता है। और इससे गांव वाले इसका कुछ अलग ही मतलब लगा देते हैं। वो ये मानते हैं कि सूरदास और सुभागी के कोई अंतर संबंध रहे होंगे, तो ये बदनामी पूरे गांव में हो जाती है और भैरव तक ये बात पहुंच जाती है। तो इसी से भैरव भी लज्जित हो जाता है, वो अपमान समझता है और बदला लेने की सोचता है और वो सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा करके वो बदला लेता है। अगला प्रश्न, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए कि झोंपड़ी जब जल गई तो सूरदास उस झोंपड़ी की राख पर बैठा है और उसको देख रहा है और वो ये सोचता है कि मेरे ये केवल घास फूस की राख की नहीं है बल्कि अभिलाषाओं की राख थी। कहने का तात्पर्य है कि जो पोटली या जो झोंपड़ी वहाँ पर जल चुकी थी या उसका धन खो चुका था, उस धन को लेकर के उसके आधार पर उसने कई जीवन के सपने बुने थे। पितरों का पिंडदान और अपने पोते मिठुआ की शादी, ना जाने क्या क्या उसने अपने सपने बुन रखे थे। तो इस झोंपड़ी के साथ साथ वो सारे स्वप्न भी राख हो गए थे, इसीलिए ये उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अगला प्रश्न, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों। जगधर आप जानते हैं यूँ तो वो भैरव का दोस्त है, परंतु वो भैरव से भी उतनी दुश्मनी मन ही मन रखता है और सूरदास से भी, क्योंकि वो भैरव की पत्नी सुभागी पर बुरी नज़र रखता था। तो ईर्ष्या भाव इस प्रकार उसमें जागा कि वो सोचता था कि सूरदास भैरव को जो सूरदास की जो पोटली मिली, जो उसने पोटली चुराई, उसको बैठे बैठे ही उतना धन प्राप्त हो गया और स्वयं वो पूरे दिन भर तेल बेचता है, फेरी लगाता है और झूठ मूठ का तोल करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाता। और यहाँ पर भैरव को बैठे बैठे इतना धनराशि मिल गई, इतना पैसा मिल गया। तो इस तरह से उसके अंदर एक ईर्ष्या का भाव जागृत होता है और एक झूठी सहानुभूति के बतौर पर वहाँ प्रदर्शित भी होता है जब वो भैरव से कहता है कि वो सूरदास की पोटली को लौटा दे। सूरदास जगधर ने अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखना चाहता था। आप जानते हैं कि भिखारी के लिए इतना बहुत अधिक पैसा होना एक लज्जा की बात हो सकती थी। इसीलिए सूरदास ने जब जगधर के पूछने पर कि भैया आपकी पोटली भैरव चुरा करके ले गया, तो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं था, और छुपाता है, सुभागी से भी छुपाता है इस बात को। और इसीलिए क्योंकि एक भिखारी के लिए एक आर्थिक रूप से संपन्न होना या इतना सारा धन होना उसके लिए एक लज्जाजनक बात थी। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। पहले तो सूरदास बिल्कुल निराश था, सोचा था कि उसका जीवन का पूरा सपना टूट गया, जो उसने जीवन में सपने संजो रखे थे और उसने उन पैसों से उसे पूरा भी करना था। तो झोंपड़ी जलने के साथ साथ सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु अचानक बच्चों के खेल खेल में उसे ना जाने कौन सी ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि वो बिल्कुल उस नैराश्य के भाव को बिल्कुल तिलांजलि दे देता है, छोड़ देता है और वो उठ खड़ा होता है। यहाँ विजय गर्व का अर्थ है कि उसने निराशा पर आशा की विजय पा ली थी। उसके अंदर इस तरह का एक भाव उत्पन्न हो गया था, एक ज्ञान उत्पन्न, एक विवेक उत्पन्न हो गया था कि अगर मैंने पहले भी ये पैसा कमाया है, जुटाया है, तो आगे भी तो जुटाया जा सकता था। इस निराशा पर इस आशा के भाव ने उसे एक विजयी का एक रूप दे दिया और फिर राख के ढेर से दोनों हाथ से उस राख को उड़ाने लगा। अंतिम प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, मिठुआ जो कहता है, तो हम
100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। तो मिठुआ जब पूछते अगर कोई 100 लाख बार हमारी झोंपड़ी को जला लेंगे, तो उसके उत्तर में सूरदास जवाब देता है कि हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो इससे उनका यही चरित्र सामने आता है कि सूरदास एक आशावादी व्यक्ति है। तो जीवन को अच्छे रूप में जीने के लिए एक आशावादी होना बहुत आवश्यक है। यूँ तो हम पूरा जीवन कई तरह के लाभ हानि या नफ़ा नुकसान घाटा सहते रहते हैं। तो यदि हम बिल्कुल आशा के साथ जिएं तो हम उन पर विजय पा सकते हैं, निराशा पर विजय पाई जा सकती है। तो सूरदास का चरित्र भी एक आशावादी व्यक्ति की तरह है। भले ही वो एक भिखारी है, वो भीख मांग करके पैसा जुटाता है, धन जुटाता है, परंतु एक आशा उसके अंदर है कि फिर भी वो पैसा कमाया जा सकता है, धन जुटाया जा सकता है, अपने स्वप्न को पूरा किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।